नमस्कार। पटना में एक कार्यक्रम चल रहा था, सशक्त बेटियां समृद्ध बिहार। कार्यक्रम का मकसद लड़कियों को लैंगिक भेदभाव दूर करने वाली सरकारी योजनाओं से परिचित कराना था। लेकिन वहां जो कुछ हुआ उससे पता चला कि योजनाएं चाहे जितनी हो, उनको लागू करने वाले अफसर अब तक लड़कियों की बराबरी को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। विडंबना यह है कि पटना में महिला एवं बाल विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एक महिला हैं, जिनके बयान से ही बात सामने आई। वो लगातार लड़कियों की जायज मांगों पर सवाल करती रहीं। लड़कियों ने कहा, स्कूल में शौचालय टूटा हुआ है, उनके लिए अलग शौचालय हो। तो महिला अफसर ने पलट कर पूछा, आपके घर में अलग शौचालय है? लड़कियों ने कहा, उन्हें सस्ते पैड चाहिए। अफसर ने कहा, तुम लोगों को सब कुछ सरकार से चाहिए। सुनिए इस बातचीत का एक अंश। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये विष पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। तो बाल और महिला विकास निगम का अध्यक्ष पद एक सीनियर आईएएस अधिकारी ये संभाल रही हैं और इस महकमे में संवेदनशीलता, उदारता झलक सकती है। लेकिन यहाँ अंदाजा ऐसा है जैसे सरकार सब कुछ कृपा कर रही है और बिहार की जनता खुद बिल्कुल कुछ नहीं करती। यानी लड़कियों को लेकर ही नहीं, क्षेत्र को लेकर भी उनकी पूर्वाग्रह दिख रहे हैं। ये बिहार प्रदेश की बहुत बड़ी मानसिकता है कि आप चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ सरकार करे, आप स्वयं उस समस्या का समाधान करने में कोई योगदान नहीं करेंगे। अगर आज किसी कारण से बिहार पिछड़ा है तो उसका बहुत बड़ा एक कारण ये भी है। तो जाहिर है जो कार्यक्रम लड़कियों के लिए था, वहां जाकर वो मायूस हुई। उन्हें लगा कि ये कार्यक्रम उन्हें बराबरी नहीं, कमतरी का एहसास कराने के लिए है। मुझे लग रहा है कि बेटियों की बातें नहीं सुनी गई, बेटियों की किसी की नहीं सुनी गई। मुझे लग रहा था कि दिशा निर्देश कम और टीचर ज़्यादा बन रहे थे, क्योंकि हमें वो कह रहे थे आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। हमें एक दिशा निर्देश की ज़रूरत है, हमारे जैसे बेटियों की दिशा निर्देश की और मौकाओं की ज़रूरत है। मौकाएं हैं, लेकिन मौकाओं की पहुंच तक हम कैसे पहुंचेंगे उसकी भी ज़रूरत है। कि मौका तो आप निकाल देते हो, सब बहुत सारी चीज़ें स्कीमें आई हैं, लेकिन उस स्कीम तक कैसे पहुंचेंगी, हर बेटियां कैसे पहुंचेंगी, तो हर बेटियों को सोच करके बनाया जाए। और जब भी ऐसा प्रोग्राम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो तो बेटियों के लिए ज़्यादा जगह हो। यहाँ पे टीचर्स ज़्यादा हैं, प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, वो अपनी बातें रख रहे हैं, बेटियों को बोलने का मौका कम देना। तो इसलिए आज सच की पड़ताल में हमने पूछा है कि अलग टॉयलेट और पैड मांगने वाली छात्राओं को अफसर की फटकार क्या हम समाज में लड़कियों की बराबरी को लेकर अब भी असंवेदनशील हैं? आपके पास 3 विकल्प हैं, ए हाँ, बी नहीं और सी कह नहीं सकते। आपकी राय हम सच का मीटर में आगे ब्रेक के बाद दिखाएंगे। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। शमीना शफीक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला आयोग की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। लव कुमार है, नेता जेडीयू हमारे साथ। शमीना शफीक, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये आपने वार्तालाप सुना, लड़कियां हिम्मत कर इस प्लेटफॉर्म में कार्यक्रम था, यूनिसेफ का कार्यक्रम था, उसमें बात कर रही थी और बड़े अधिकारियों के सामने आवाज नहीं निकल पाती, लेकिन उन्होंने अपनी बात बेझिझक होकर सामने रखी। लेकिन जिस तरह से बातचीत हुई उससे लगता है कि लड़कियों का मनोबल गिराई होगा, बढ़ा नहीं होगा। जी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं अभी उस बच्ची की आवाज सुन रही थी, जो ऑडियो था, वीडियो, एंड
कॉन्ग्रेचुलेशन। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बेटी एक खुलकर कह सकी, पहली बात तो कि बेटियों की कम सुनी जा रही है, अधिकारी ज्यादा है या टीचर्स का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। तो अच्छी बात यह है कि बिहार जैसे प्रदेश में भी बच्चियां अपनी बात मुखर होकर कह रही हैं। किसी बड़ी सभा में सैनिटरी पैड को लेकर बात करना, टॉयलेट को लेकर बात करना कि हमें हाइजीन चाहिए है, ये भी अपने आप में बहुत कमेंडेबल बात है। मगर अफसोस की बात है जो वीडियो से सामने आ रहा है कि अधिकारी, वो भी एक महिला ऑफिसर, वो भी एक IAS ऑफिसर, जिसको और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। और खासतौर से तब जब आप खुद यूनिसेफ के एक प्रोग्राम में उन्हीं बच्चियों की बात सुनने के लिए आए, इतनी बेशर्मी से ये कह देना कि तुम्हें सब चीज फ्री चाहिए, इसका मतलब क्या है? फ्री कोई अपने जेब से देता है क्या? टैक्स पेयर्स मनी है, बेसिक नीड है। ये फैक्ट है, यूनिसेफ के अपने आंकड़े हैं, अपनी रिसर्च है और डिफरेंट रिसर्चेस है जो बताती है क्योंकि टॉयलेट की सुविधा नहीं होती तो स्कूल से ड्रॉप आउट गर्ल्स ज्यादा करती है, क्योंकि ये एक बहुत भारी समस्या और इस समस्या को लेकर समाधान ढूंढना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मगर जब एक ऑफिसर इस किस्म की बात कहती है तो हमें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि समस्या भी सबको पता है और समाधान भी सबको पता है। मनोबल तोड़ना है, न सिर्फ मनोबल इस बच्ची का या उस हॉल में बैठी बच्चियों का टूटा है, मगर हमें एक बात और समझनी होगी निधि यहाँ पर कि ये बात सिर्फ सैनिटरी पैड और टॉयलेट की नहीं है। जब किसी बेटी के ऊपर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, पुलिस को उसकी सुनवाई नहीं होती, तब मनोबल टूटता है। जब महिला बाल विकास मंत्री, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो राष्ट्र की हो, जब वो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर नहीं बोलती है, तब महिलाओं का। ठीक है शमीना, अभी अगर हम इस पे अपने आप को सीमित रखें इसमें, क्योंकि जो हमने देखा है लगातार जब राइट टू एजुकेशन या लाया गया या स्कूली शिक्षा की बात की गई, तमाम आंकड़े हमारी सरकार के भी ये कहते रहे कि अगर स्कूल में शौचालय है, साफ पानी है तो छात्र आए और लड़कियां भी आईं। यहाँ पे लड़कियां यही कह रही थी कि अलग से शौचालय हो क्योंकि उसमें लड़के घुस जाते हैं, और वाकई में अगर ये हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लव कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुझे याद है विधानसभा चुनावों के दौरान मैं बिहार कई बार आई और उस दौरान नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री, उन्होंने बेबाकी से कहा कि भाई हमारे यहाँ तो सैनिटरी पैड बनाने के लिए NGOs को बहुत उनको बढ़ावा मिलता है, बाकायदा उनकी स्कीम थी। तो क्या ये सिर्फ चुनावों के दौरान बात होती है और अब वो गायब हो गई? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चियां मांग कर रही हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है वो फ्री में मांग कर रही हैं, उनको दुत्कारा जा रहा है। नीति जी, पहले तो ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और मैं किसी IAS ऑफिसर से ऐसे बयान की कल्पना भी नहीं कर सकता। पता नहीं वो किस सोच के तहत दिए हैं, उनकी मानसिकता क्या है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं ये तो अपने मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। बताइए, माननीय नीतीश कुमार जी के राज में निधि जी, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं जितना महिलाओं के लिए काम हुआ है, और उनको तो ये पता भी नहीं है कि हम 150 रुपए 8 क्लास से ऊपर की सारी बच्चियों को देते हैं प्रत्येक नेपकिन के लिए, उनके पैड के लिए। तो सैनिटरी नेपकिन हम तो ऑलरेडी नीतीश कुमार जी दे ही रहे हैं, और लेकिन ये पहुंच नहीं रहा है। लव कुमार जी, जो बच्चियों ने, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैंने भी कही इस बात को कि ये स्कीम मैंने सुनी है राज्य सरकार की, लेकिन अगर बच्चियां कह रही है कि हमें 20-30 रुपए दे, उनको पैसे नहीं चाहिए, अगर ये पैड्स उन तक मुहैया कराएं, स्कीम सरकार की होती है, ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन उन तक पहुंचे, ये बात है। क्योंकि आज तो बच्ची मायूसी थी। जी निधि जी, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं था, हमने इस पर अमल किया है। मैंने कहा 150 रुपए प्रत्येक बच्चियों के खाते में, जो 8 क्लास से ऊपर की बच्चियां, उनके खाते में जाता है इस काम के लिए। और निश्चित तौर पे पता नहीं वो कैसे, उनको पता भी नहीं था, और प्रधान सचिव हैं, इतनी जिम्मेवार IAS ऑफिसर रही हैं, तो इस तरह का बयान देना कतई भी शोभा नहीं देता। और चलिए, आपने अपनी बात कही जी, बिल्कुल आपने अपनी बात कही, आप इस काम नीतीश कुमार ने किया है। निधि जी, आप इस बात का संज्ञान जरूर लीजिएगा। शमीना, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए, मुझे कहा जा रहा है समय ज्यादा नहीं। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर नीतीश कुमार जी की सरकार में ये स्कीम चल रही है और बकौल उनके की बच्चियों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो अधिकारी को क्यों नहीं पता? और अगर अधिकारी ने गलत बात कही तो वहां उसको टोकने वाला कोई क्यों नहीं था? क्यों नहीं रेक्टिफाई किया गया? या उसके बाद राजनीतिक तौर पे, सरकारी तौर पे क्यों नहीं कोई एक आधिकारिक बयान आया कि ये जो कहा गया है ये गलत कहा गया है?
जब तक आपके जैसे चैनल ये मुद्दा उठाते नहीं है और जब तक पैनलिस्ट आते नहीं तब तक ये बात नहीं होती। क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं है कि वो आगे आकर ये कहे कि ये बात जो कही गई है वो गलत कही गई है और चेकिंग की जाए कि क्यों उन बच्चियों ने कहा और क्या वजह है कि उनको ये भुगतना पड़ रहा है कि टॉयलेट टूटे हुए हैं, लड़कों के साथ शेयर करना पड़ रहा है या सैनिटरी नैपकिन उनको नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और माध्यम से आकर क्यों कहना पड़ रहा है? बिल्कुल, आप दोनों जुड़े। और लव कुमार जी, आप लोगों से यही दरखास्त है कि जो ये बच्चों ने बात उठाई है, इसकी रीच, जो ये स्कीम अगर सरकार की है भी, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और गंभीरता से पहुंचे, क्योंकि उनकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्कूल में जाएंगी, अगर उनको इस सहूलियत मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों में आत्मविश्वास जुड़ेगा। जी, तो यही हमारा कार्यक्रम था। माफ कीजिए, इस समय मेरे पास इतना ही मुझे बताया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा मामला है जिस पे हमें चर्चा करनी बहुत जरूरी थी, इस ओर तवज्जो देनी बहुत जरूरी थी। सच के मीटर के साथ हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। तो आज सच की पड़ताल में हमने पूछा है कि अगर अलग टॉयलेट और पैड मांगने वाली छात्राओं को अफसर की फटकार, क्या हम समाज में लड़कियों की बराबरी को लेकर अब भी असंवेदनशील हैं? 89% लोगों की राय है हाँ, जबकि 8% मानते हैं नहीं और 3% की कोई राय नहीं। तो इसी के साथ कार्यक्रम में इतना ही।